लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए और सांसारिक कोई चाह ना होए तो अपने आप परमार्थ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए और सांसारिक कोई चाह ना हो, अपने आप को और अपने पूरे वस्तुओं को भगवान की सेवा में अर्पण कर दे। अब हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। यदि पूरी सृष्टि में अपनों कोई न होए भगवान के सिवा, अपना कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है हमारा, न कोई वस्तु रह गई हमारी। जो हमारी वस्तु थी वो तो प्रभु को समर्पित हो गई। जो हमारे संबंधी थे वो सब प्रभु के संबंध में समा गए। हमारा कोई संबंधी नहीं, हमारी कोई वस्तु नहीं, केवल एक श्री भगवान ही हैं। तब समझे कि मैं भगवान के सन्मुख हो गया हूं। जो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तब ही। जब जीव हमारी सन्मुखता ले लेता है तो करोड़ों जन्म के पाप उसके मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पाप नाश होए तब ही। क्या सन्मुखता है? फिर सुन लो, भगवान की सन्मुखता क्या है? लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए, सांसारिक कोई चाह ना होए, अपने आप को और अपनी पूरी सामग्री को भगवान को अर्पण कर दे। पूरी सृष्टि में अपने ताई कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान न हो, केवल श्री भगवान। तब समझे कि अब मेरो इनके प्रति सन्मुखता भई है। अब ही या मार्ग में प्रवेश नहीं माने जाएगो, अभी सन्मुखता भई है, प्रवेश नहीं माने जाएगो। प्रवेश तो तब होएगो जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। हां, ऐसी स्थिति जब बनेगी कि पूर्ण समर्पण और कोई महापुरुष तुम्हारी हाथ पकड़ लिया, तब प्रभु तुम चिंता ना करो, काहू ना काहू संत के पास तुम्हें भेज देंगे या काहू ना काहू महापुरुष आके तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। तुम सन्मुख हो, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी महाभागवत का संग दे देते हैं। तब प्रभु काहू ना काहू संत को वा जीव की बाह पकड़े भेज दे हैं, और संत के मिलते ही जीव अपने जीवन धन प्रभु सो मिलवे को तड़पे। तब संत वा की बाह पकड़ के अपने प्रीतम की ओर लेके भाग पड़े हैं। वह स्थिति में बड़ी द्रुत गति सो जीव को अध्यात्म मार्ग तय हो जाए और वो संत गुरुदेव वा जीव को प्राणनाथ की परम सुखद गोद में जाए के बैठाए दे, जहां जाए के सबरी वासनाएं, सबरी उपासनाएं समाप्त हो जाती है। तो जो साधन करे पूर्ण लगन सो करे, आलस्य उपेक्षा एवं प्रमाद न छुई जाए, तो साधना फलीभूत होए। साधना का फलीभूत होए? किसी महापुरुष संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। कोई बीच में कामना न बने, भोग वासना न बढ़े, बड़ी सादगी सो जीवन रखे। जहां ताई विलासिता वहां उपासना ना आए। अब जैसे विरक्त हो गए, अब मार सुगंधित तेल और कंघाव, सोने की चैन और अंगूठी और कड़ा, ये देह भाव काय को पुष्ट कर रहे हो? एक कपड़ा दो कपड़ा से शरीर ढक लो, अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक रचना कर लो, बस हो गया। शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, अपनी उपासना को चौपट करना है। जब हम विरक्त हो गए तो शरीर से विरक्त हो गए, संसार से विरक्त हो गए। अब भगवान जैसे इस शरीर को चाहे रखे, गुरु ने जो कपड़े दिए हैं तन ढकने के लिए, बस उतने की जरूरत, इसके अलावा कोई नहीं। तो शरीर की विलासिता से बचे,
अगर शरीर को आप सजाओगे, शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े और खूब श्रृंगारित, रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण रागात्मक होता है, रजोगुण से काम बढ़ता है, काम से वासनाओं की भीड़ लग जाती है और दुर्गति हो जाती है जीव की। सादा आहार करे, सादा वस्त्र पहने और जहां स्थान पे रहे सादा रहे। एक बार राधा केल कुंज के संतों की रहनी देखने के लिए हर कमरे में गए, एक चटाई पड़ी हुई है, करवा रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि स्टेशन का हो सब, ये नहीं मारी गद्दा और तकिया और सब नहीं, हर साधक के कमरे में एक चटाई पड़ी हुई है। कैसे गर्मी का समय एक चटाई पड़ी हुई है, अपने अपने कमरे सब बंद। बहुत सुंदर भगवान की कृपा है जो आप लोग प्रपंच रहित हो, आप लोग भंडारा नहीं खाते हो जाके, आप लोग एकांत सेवन कर रहे हो, बस ऐसे ही चुपचाप चलते रहो, किसी की तरफ मत देखो। धीरे 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 आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। प्रियालाल कृपा दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आप निहाल हो जाओगे। चुपचाप ऐसे चलते रहो, बीच में जो प्रलोभन आते हैं, बीच में जो विक्षेप आता है उसे सह जाओ। प्रलोभन भोगों का, विक्षेप वासनाओं का चुपचाप सह जाओ। रोज का रोज हमारी आयु क्षीण हो रही, रोज रोज हम प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं, ऐसा भाव सोचो। क्यों? आप चलो भी नहीं तो भी आप प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हरिवंश प्रताप रूपी नौका में हम बैठ गए, शरणागत है। अब नाम जब कर ले हम, यही पतवार है और खेवैया गुरुदेव है। हमें तो केवल बैठना है इस नाव पे, हरिवंश शरणागत होकर इस नाव पे बैठ जाना। बैठना क्या है? नाम जप करना। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। नाम जप न छूटे। नाम जप करने का मतलब है हम नौका पे बैठे हैं और श्री जी तक हरिवंश प्रताप रूपी नौका पहुंचाने के लिए स्वयं हरिवंश रूपी गुरु खेवैया है, वो खे के हमें पार कर रहे हैं। सादा आहार करे, सादा वस्त्र पहने, सादा स्थान में रहे और अपने को कभू संत न माने। कभू संत सबको मान दे, स्वयं अमानी रहे। अपने को त्यागी, बैरागी, तपस्वी, ज्ञानी, भजनानंदी, प्रेमी न माने कि मैं बहुत त्यागी हूं, मैं बैरागी नहीं। सबके चरणों में झुको, सबही मान प्रद आप अमानी। दिखाईवे के ताई कोई साधना न करे। कुछ साधनाएं दिखाने के लिए होती है। अगर आप एकांत में भजन करते हो तो आपका कोई दिखावापन ना हो। बोले 12 वर्ष से अमुक चीज नहीं खाएंगे, 12 वर्ष खड़े हैं, ये सब बाहरी बातें हैं। हाथ की सार्थकता है ठाकुर सेवा करो, जबान की सार्थकता है नाम कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा गाओ, एक एक अंग सार्थक कर लो भगवान से जोड़ करके। संसारी प्राणीन के साथ व्यवहार पल मात्र को न रहे। ये जो भगवान से विमुख विषयी पुरुष है, इनसे पल मात्र का भी व्यवहार न रहे, इनसे हमारा कोई संबंध न। बड़े छली कपटी गंदे परमाणु वाले, दूर से भगवत भाव करो, इनसे मित्रता मत करो। इनके रोम रोम में विषय भरा हुआ है, अगर ये छू गए तो तुम्हारा परमार्थ ले जाएंगे। वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। छूने तक के लिए मना किया गया है। तो एक पल हूं मात्र को व्यवहार संसारी प्राणी सो न होए, जो भोगी पुरुष है। आसक्ति कहूं न हो न पावे, साथ ही सब यही समझे कि हमसे बड़ा प्रेम करे हैं। व्यवहार ऐसो रखो कि सब समझे हमसे बड़ा प्रेम करे हैं और काहू से नहीं। सबके प्यारे सबसो न्यारे, ऐसी रहनी रहिए। साधु कैसा? बोले सबके प्यारे और सबसे न्यारे, ऐसी रहनी रहिए। सर्वथा मिटानो है व्यर्थत्व, समय हमारा नष्ट न होने पावे, एक एक मिनट भगवान में व्यतीत हो। स्वभाव अति उत्तम बने, सतत यही करनो है, यही कहनो है, यही सुननो है, यही विचारनो है कि हमारो समय व्यर्थ न जाए। हर समय हम भगवान की एक एक वृत्ति भक्ति में जोड़े। भगवान की भक्ति में एक एक वृत्ति हमारी नेत्र, वाणी, नासिका, जिह्वा, हाथ, पैर, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवान में जोड़े। ये 5 बातें साधु बनाए दे हैं।
पहली, विश्व में कोई हु शत्रु न रह जाए। जिससे द्वेष हो उसको अपनी तरफ से प्रणाम करो, मना लो, उससे द्वेष न करो, मना के अलग हो जाओ। खूब प्रेम दिखाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ। द्वेष जिससे हो, जहां दिखाई दे राधे श्याम श्री हरिवंश प्रणाम, वो बोले ना बोले, अपना द्वेष खत्म कर दो। दूसरा, पहला कि विश्व में एक हूं शत्रु न रह जाए, स्वभाव अति उत्तम बने। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस मनुष्य शरीर को जो पाकर के सच्चे भाव से मेरी प्रेम भरी भक्ति करता है, अंतःकरण में मैं सबके विराजमान हूं, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं हृदय में ही प्रकाशित हो जाता हूं। सबसे पहला भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। कोई सतोगुणी योनि, कोई रजोगुणी योनि, कोई तमोगुणी योनि, 84 लाख योनियों में। जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें ज्ञान निष्ठा जगाई जाती है, और जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जो अज्ञानी है तो इन 3 गुणों में फंसा रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं की योनियां है 84 लाख योनियों में, त्रिगुणमयी योनियों में भटकता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, ये माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष इन गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, वो मायामय है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग केवल जनेंद्री से भोग भोगने में और रसेंद्री से उदर पोषण में लगे हुए हैं, साधकों को ऐसे पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो रसेंद्री से अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे सब खा पी के पेट को फुला लेना, और जनेंद्री से भोग करना, नरकगामी होंगे। भेष भगवान की प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराता है। तो साधक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग ना करे जो रसेंद्री और जनेंद्री की तृप्ति में केवल लगे, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, स्त्री भोग भोगना। ऐसे असत पुरुषों का संग कभी न करे, क्योंकि ऐसे असत पुरुषों का संग करने से बड़ी दुर्दशा हो जाती है। असत पुरुषों जैसी ही दुर्दशा होती है। जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, उसी तरह जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों में लगे हुए लोगों से मित्रता करने से ऐसी होती। जो जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों में रमण करने वाले हैं, ऐसे लोगों का अनुगमन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे, नहीं वैसी ही दुर्दशा होगी जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। बहुत ही मजाक बना देती है माया, उसे घोर अंधकार में भटकना पड़ता है। उद्धव जी, हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गए। जब उनका वो विरह शोक हटा, जब वैराग्य हुआ, तब उन्होंने गाथा गाई, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा पुरुरवा बड़े तेजस्वी सम्राट थे, इतने पुण्यात्मा थे कि एक दिन उर्वशी अप्सरा को एक बगीचे में देखा। वो आई ही थी इन्हीं के लिए। उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है, जिनके शरीर से योजनों सुगंध फैलती है। बात करती तो भविष्य की तरह उनके मुख से परम सुगंध निकलती। देवी है। उर्वशी को देखा, उर्वशी से पीछे चरित्र हो चुका है। उर्वशी से प्रार्थना की कि आप हमारी अर्धांगिनी बन जाएं। मैं पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो उनका महाराज आपकी सेवा करने का अवसर मिले, मेरा सौभाग्य है।
पर मेरी शर्त है, मैं केवल घी पीऊंगी, शुद्ध घी गाय का। देवी है। और दूसरी बात, मेरे भेड़ के 2 बच्चे हैं, इनको कभी कोई चुरा न ले जाए। और तीसरी बात, कभी आपको सैया के अलग निर्वस्त्र न देख लूं। अगर इन 3 बातों में कोई त्रुटि होगी, मैं उसी समय चली जाऊंगी। काफी समय हुआ महाराज पुररवा के सानिध्य में उर्वशी को रहते हुए। वर्षों व्यतीत हो गए, 1 मिनट की तरह। इतना सुंदर संयोग। उर्वशी जी परम सुंदर और परम पवित्र देवी हैं वो। देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि उनकी सभा की अप्सरा किसी मनुष्य के पास इतने दिन तक रहे। उन्होंने 2 गंधर्वों को भेजा कि अंतर्ध्यान होकर जाओ और उनके महल में घुस करके उनके बच्चे चुरा लो भेड़ के, और फिर इतना प्रकाश करना जब पुररवा भगे कि उसके पूरे शरीर का दर्शन उर्वशी को हो जाए। तो गए, भेड़ के बच्चे को चुराया और लेकर जाने लगे। तो उर्वशी ने कहा, महाराज देखो मेरे भेड़ के बच्चों को कोई चुरा रहा है। तो वो सैया में ही पड़े थे, एकदम भागे, वैसे तो चमक पड़े, वो तो गंधर्व थे। तो उनके तेज में दिगंबर देखा, उनको नग्न देखा और भेड़ के बच्चे चुरा ले गए। उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। अब जो महाराज की दशा हुई कि पागल हो गए, वैसे ही नंग धड़ंग घूम रहे, शरीर की शुद्धि नहीं, चक्रवर्ती सम्राट होकर। उर्वशी के विरह का बहुत वर्णन है, यहां तक कि वो मृत्यु जनित दुख को प्राप्त। हा उर्वशी, हा उर्वशी। तो जब उनको वैराग्य हुआ, राजा पुररवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगे और कहने लगे, देवी ए निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था और उर्वशी से उनकी अभी तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती। पुररवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो। जब वैराग्य हुआ, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, उर्वशी ने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मुझे ज्ञान नहीं रहा उर्वशी की आसक्ति में। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। ओह, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुररवा को स्त्री का गुलाम बना दिया। देखो तो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं, मुझे मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर उर्वशी गई और मैं पागल हो गया। नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ा। हाय हाय, ये मेरा कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, फिर भी मुझे में प्रभाव, तेज और स्वामित्व कहां? मैं अपने को सम्राट मानता हूं। पुरवा ने कहा, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। जिसका मन स्त्री ने चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ गई, तपस्या व्यर्थ हो गई, त्याग व्यर्थ हो गया, शास्त्र स्वाध्याय अभ्यास सब व्यर्थ हो गया। इसमें संदेह नहीं कि जिसका चित्त स्त्री ने चुरा लिया उसकी तपस्या, एकांत सेवन, मौन सब बेकार हो गया। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं चला। मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता था, ज्ञानी मानता था। अरे धिक्कार है मुझ मूर्ख को, एक स्त्री ने मेरे चित्त को चुरा लिया। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर गधे की तरह भोगों में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त नहीं हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि तृप्ति होती है, ऐसे कहीं भोगों से काम की तृप्ति होती है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर अब ऐसा कौन है जो मुझे उस उर्वशी के फंदे से निकाल सके?
उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूत्रों के वचनों के द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया ही था।